Good morning friends. Today we solve some numerical problems, that is chapter numerical problem 7. Question number 1. Two lamps rated as 100 watt 110 volt and 200 watt 110 volt connected in series with 220 volt. Then option A, 100 watt lamp will fuse only. Option B, 200 watt lamp will fuse only. C, both lamp will fuse. D, none of the above, or no lamp will फ्यूज। ये देखिए दो लैंप है, वो बल्ब का रेटिंग क्या है 100 वाट 110 वोल्ट, 200 वाट 110 वोल्ट 110 वोल्ट, लेकिन बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 220 वोल्ट। वो जो रेटिंग है 110, लेकिन सप्लाई दिए हमें 220 220 वोल्ट। देन व्हिच कंडीशन विल ओबे। हम सबको यही मालूम होता है कि अभी सीरीज में है तो 220 वोल्टेज दिए तो ये 110 इक्वल शेयर करके ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब आप लोग को यही मालूम होता है कि नो लैंप विल फ्यूज, कोई भी नहीं फ्यूज होगा, लेकिन ये वाला आंसर नहीं। आंसर क्या है देखिए कैसा आंसर निकल रहा। तो हम लोग को पहले पता था, वो 2-3 क्लास पहले से ही मैंने पढ़ाया था कि जो वाटेज रेटिंग का रेशियो 1:2 है, तो सपोज वाटेज रेशियो 100 वाट 200 वाट तो भी दे चल रहा, तो वाटेज रेशियो 1:2 है, तो रेजिस्टेंस रेशियो ये उल्टा हो जाएगा 2:1 होगा। मतलब 100 वाट का रेजिस्टेंस 200 वाट से ही ज़्यादा होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मान लो ये 2x, ये वाला x है, तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस 3x हो गया एडिटिव। तो 3x को 220 वोल्ट, मतलब 3x इज इक्वल टू शेयर करेंगे 220 वोल्ट को, तो इसीलिए x होगा 220/3 इज इक्वल टू 73.33 वोल्ट। मतलब ये जो x है, x का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कितना होगा ना 73.33 वोल्ट होगा। ऐसा 2x इज इक्वल टू 73.33 वोल्ट इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 146.66, तो 146.66 वोल्ट, मतलब 100 वाट के पास 146.66 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो देखिए ये जो लैंप है उसका रेटिंग था 110, लेकिन अभी वोल्टेज ड्रॉप हुआ प्रैक्टिकली 146.66 वोल्ट। इसीलिए ये रेटिंग से ज़्यादा हो, इसीलिए ये लैंप ही टूट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन ए 100 वाट लैंप विल फ्यूज ओनली। तो सीरीज का क्या है, एक टूटेगा और फ्यूज हो जाएगा तो दूसरे काम में नहीं आएगा। ये है रूल सीरीज का। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने सारे लैंप या रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, एक फ्यूज हो जाएगा तो दूसरा काम में नहीं आएगा। तो इसलिए ये 100 वाट लैंप विल फ्यूज ओनली, ऑप्शन ए इज राइट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2। टू लैंप्स रेटेड एज 100 watt 125 volt and 200 watt 125 volt connected in parallel with 250 volt। दो लैंप है, वो रेटिंग का थोड़ा चेंज है। तो देखिए ये वाला 100 वाट 125 वोल्ट 125 वोल्ट, ऐसा ये 200 वाट 125 वोल्ट,
लेकिन कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 250 वोल्ट, मतलब सप्लाई दिया गया 250 वोल्ट। वो भी क्या होगा, तो ये क्वेश्चन को देखते देखते ही आंसर मालूम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि पैरेलल सर्किट में टोटल वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, मीन्स Vt इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2। मतलब ये जो सप्लाई दिया गया 250 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 1 को भी जाएगा 250 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 को भी जाएगा 250 वोल्ट। तो इसीलिए V1 इज इक्वल टू V2, मतलब इधर भी 250 वोल्ट ड्रॉप करेगा, उधर भी 250 वोल्ट ड्रॉप करेगा, दोनों का सही होगा। लेकिन लैंप का कैपेसिटी क्या है 125, तो रेटिंग से ज़्यादा रेटिंग है, तो इसीलिए ये बस्ट या फ्यूज होगा ही होगा। तो इसीलिए ये बोथ लैंप विल फ्यूज, ऑप्शन सी इज राइट। ये ऑप्शन सी इज राइट, बोथ लैंप्स विल फ्यूज। क्योंकि देखिए हमारा स्टोव का रेटिंग, जो स्टोव रसोई करते हैं, चावल बनाते हैं, तो स्टोव इज केरोसिन ऑपरेटेड, मीन्स स्टोव में केरोसिन देंगे तो स्टोव चलेगा। सपोज मेरा सवाल है केरोसिन मेरे पास नहीं, मैं डीजल दे दूंगा, क्या होगा, मे बी बर्न, लेकिन पेट्रोल देंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी बस्ट, श्योरली इट मे बस्ट, इट मस्ट बी बस्ट बिकॉज पेट्रोल इज हाईली इनफ्लेमेबल। ऐसा वो जो बल्ब का रेटिंग है 125 वोल्ट का रेटिंग है, तो हम डबल वोल्टेज देंगे तो 250 देंगे तो ये बस्ट करेगा ही करेगा, दोनों फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए बोथ लैंप विल फ्यूज। वो भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 लैंप्स रेटेड इज, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये सही सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में रिपीट करेंगे। लेकिन सवाल क्या है ना, देन व्हिच लैंप विल फ्यूज फास्ट। हमको क्वेश्चन नंबर तो 2 बता दिया कि 2 लैंप ही फ्यूज होगा, लेकिन कौन सा लैंप पहले ही फ्यूज होगा, एक साथ में 2 बचेंगे, या 100 वाट लैंप विल फ्यूज फास्ट, या 200 वाट लैंप विल फ्यूज फास्ट, और बोथ लैंप एट ए टाइम, और नॉन ऑफ दीज। ये जो 4 कंडीशन हैं हमारे पास, कौन सा कंडीशन पहला ही होगा, बस्ट करेंगे। 2 नंबर सवाल हमको जवाब दिया कि ये बोथ लैंप विल फ्यूज, लेकिन कौन सा लैंप विल फ्यूज फास्ट, ये प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो देखिए कौन सा पहले फटेगा। आप लोग को पता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है। मतलब हम पहले कंडीशन में भी देखे थे, R1 R1 ज़्यादा हो गया क्योंकि पावर था कंडीशन 1:2, तो रेजिस्टेंस रेशियो 2:1 होगा। ऐसे ही इधर हम चटापट में आंसर कैसे निकलेंगे, या देखिए ये पावर रेशियो 1:2 होता है, तो रेजिस्टेंस रेशियो 2:1 होगा। ऐसा करंट कैरिंग रेटिंग होगा 1:2, क्योंकि P1 is to P2 that is equal to 1:2, ऐसा I1 is to I2 that also 1:2, क्योंकि हमको पता है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर या थ्रू ए सर्किट्स डिपेंड्स अपॉन लोड। लोड ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट फ्लोइंग होगा, लोड कम है तो कम करंट फ्लोइंग होगा, लोड नहीं तो टोटली करंट फ्लोइंग नहीं होगा। मतलब नो लोड नो करेंट, फुल लोड फुल करेंट, हाफ लोड हाफ करेंट। तो वाटेज 200 वाट का ज़्यादा है, 100 वाट का कम है, तो ये रेशियो 1:2 होते हैं, तो इसीलिए करंट ज़्यादा ही 200 वाट के बीच जाएगा। मतलब ये I1 I2 होंगे तो ये I1 ये I2 होंगे तो I1 is to I2 is equal to 1:2। मतलब ज़्यादा करंट जाने के बाद ज़्यादा हीट ही होगा 200 वाट, क्योंकि आप लोग को पता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT, जूल्स लॉ मानता है, ये हम लोग को बताता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर
is directly proportional to square of current, directly proportional to the resistance and directly proportional to the time for the current to flow। तो ज़्यादा करंट फ्लोइंग होने के कारण 200 वाट ही ज़्यादा से ज़्यादा हीट हो जाएगा। ज़्यादा हीट होने के कारण पहले ही ये टूटेगा और बस्ट हो जाएगा, उसके बाद 100 वाट, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होने के कारण।